and welcome to Inspire Coaching Classes. Today let's discuss about air exit pressure. We read about air exit pressure. हम लोगों ने इस पे प्रैक्टिकल भी किया था ना। एक ग्लास वाटर लेते हैं, फिर उसको करते हैं तो प्लेट लगाते, प्लेट उसको कैचअप कर लेती है, पकड़ लेती है। क्यों पकड़ लेती है? बिकॉज उसमें एयर रहती है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स, जो पानी उसके अंदर थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स जो वाटर का रहता है उस पर प्रेशर डालता है। तो लोअर प्रेशर प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्रेशर, जिसका प्रेशर लगता है, दोनों मिलके उसमें क्या रहता है? कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। ये आपको लास्ट वाली क्लासेस में समझाया जा चुका है। अब हम लोग आगे सेकेंड हेडिंग पे पढ़ेंगे। ये आपको एयर हेडिंग बताई गई थी और उसमें दो सब हेडिंग पे पढ़ाई गई थी। एयर एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। यहाँ तक आप फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ आप उसको अगेन देख लीजिए ताकि वहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब तक आप उसको नहीं देखोगे ना, बिकॉज उसमें माइंड मैप पूरा बनवाया गया है, एक चार्ट फॉर्मेट में बताया गया है इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या सीखना है हमें। तो ये यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टाइप का समरी पेज देख चुके हैं। अब हम लोगों को आज किस पे बात करनी है? एयर एक्सपेंस ऑन हीटिंग। अच्छा, एक गिलास ठंडा पानी लीजिए, एक गिलास गर्म पानी लीजिए, ठीक है। कोई कलर डालिए तो किस में ज़्यादा एक्सपेंड करेगा? प्रैक्टिकल करिएगा और उसका रिजल्ट बताइएगा। तो रिजल्ट शायद यही होगा कि जो गर्म पानी होगा उसमें जो भी कलर डालेंगे वो ज़्यादा कलर मतलब जल्दी घुल जाएगा, और जो कोल्ड वाटर होगा वो जल्दी, उसमें कंपैरिजन टू हॉट वाटर वो थोड़ा सा स्लो होगा। इसलिए बोलते हैं ना, नेस्ले का ऐड आता है कि गर्म पानी में कॉफ़ी डाली, तो गर्म पानी ही क्यों बोलते हैं, हॉट वाटर ही क्यों बोलते हैं? वहाँ पे कोल्ड वाटर में मतलब कॉफ़ी क्यों नहीं डालने बोलते? बिकॉज कोल्ड वाटर जो होगा उसमें स्पेन का प्रोसेस स्लो होगा, उसमें कॉफ़ी धीरे से घुलेगी। जो हॉट वाटर होगा उसमें स्पेन जल्दी होगा। भाई सीधे से एग्जांपल है, आप बैठे हो चेयर पे, चेयर के नीचे माग लगा दें, भागोगे? नहीं भागोगे? भागोगे ना, तो भागोगे तो वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे देखो, हमारे पास दो बीकर हैं, बीकर ए एंड बीकर बी, ग्लास भी बोलो। इसमें कैसा वाटर है? हॉट वाटर है, इसमें कोल्ड वाटर है। जब आप हॉट है दैट्स मीन वो वर्म है। जब आप इसमें किसी चीज को डालोगे ना तो उसमें जल्दी से घुल जाएगा, पूरा नीचे बेस तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब आप कोल्ड में डालोगे ना, ये धीरे धीरे पहुंचेगा। इसमें यहाँ तक जितनी देर में पहुंचेगा उतनी देर में ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक पहुंचेगा और ये पूरा यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन क्या था? एयर एक्सपेंस ऑन हीट मतलब गर्म करने पे बढ़ता है, हाँ बढ़ता है। और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या होता है? जैसे आपको बताया कि चेयर पे बैठा दीजिए और चेयर पे के नीचे आग लगा दीजिए तो आप भागने लगोगे, गर्म हो जाएगा तो इधर इधर हिलोगे ना। तो वैसे मॉलिक्यूल्स भी हमारे होते हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इधर उधर भागने लगेंगे, इधर उधर भागेंगे तो इस ऐसे से मूवमेंट होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अगर हाई हो जाएगा तो सारे मॉलिक्यूल, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी जल्दी भागने लगेंगे, तो जो इसमें डालेंगे वो भी तो स्पेंड होने लगेगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो दैट्स मीन एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग कब होगा? जब हॉट वाटर मतलब हॉट होगा, वो गर्म होगा तो स्पेंड हो जाएगा कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर।
clear? I think there are two concept. First one is air expand pressure, जो आपको बताया जा चुका है, आप समझ चुके हो. सेकेंड वन इज द एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. यहाँ तक आप समझ चुके हो. अभी भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ना कि व्हाट इज द एयर एक्सपेंड, व्हाट हैपन व्हेन यू एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, तो अभी तक नहीं समझ में आया. बस कुछ नहीं करना है, चेयर में प्रॉपरली, जिस भी चेयर में आप क्लास ले रहे हो बैठ जाओ और नीचे आग लगा दो, मतलब फायर कर दो. फिर देखो क्या होगा. सारे बच्चे इधर उधर भाग जाओगे ना, इधर उधर मूवमेंट करोगे, एज सेम एज वाटर मॉलिक्यूल, सेम रिजल्ट आएगा. जो यहाँ पे हो रहा है, जो वहाँ क्लास में होगा वही सेम रिजल्ट यहाँ पे आएगा. बिकॉज एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एयर का, वायु का प्रसार होता है गर्म करने पर. क्लियर? आई थिंक दिस इज हेडिंग इज क्लियर. नेक्स्ट हेडिंग इज नोट कर लिया. क्लियर? एनी डाउट बेटा? डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो. आपको बता भी दिया, ऐड भी बता दिया, नेस्ले का ऐड खुद पे करके देख लो. बस क्लास में बैठे रहो और नीचे फैर कर दो सीट के नीचे, तो रिजल्ट आपको आ जाएगा. इसमें कुछ समझ. बी एस हेडिंग थी. फर्स्ट इज एयर, सेकेंड इज विंड, पवन. इसमें फर्स्ट आपको ये बताया गया था व्हाट इज विंड. व्हाट इज विंड, विंड क्या होता है भाई, कोई चीज होती क्या है, सबसे पहले तो यही जानना है. दूसरा, हाउ टू मेजर इट, हाउ मेजर इट, इसको मापोगी कैसे. थर्ड वन इज क्या है, क्या है थर्ड वन इज wind current are generated due to wind current are generated due to uneven heating on earth. ये आपको बताया गया था. इसमें भी बताया गया कि दो सब हेडिंग है, ए एंड बी. फर्स्ट वन इज uneven heating on किस पे, uneven heating on इक्वेटर एंड पोल. ये सब आपके बुक में लिखा होगा. uneven heating on land and water, ये बताया गया था. फोर्थ वन इज high speed wind accompanied by reduced air pressure. तो बी पार्ट इज विंड. हमें विंड के बारे में जानना है. व्हाट इज विंड, मतलब भाई पवन होती क्या है. हाउ टू मेजर, इसे मापेंगे कैसे. विंड करंट जिसे कहते हैं पवन धाराएं, आर जनरेटेड ड्यू टू, कैसे जनरेटेड होती हैं, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी के अलग अलग एरिया में. पहला है इक्वेटर एंड पोल पे, ध्रुव एंड जिसे क्या कहते हैं भूमध्य रेखा. अनइवन हीटिंग ऑन लैंड यानी स्थल और पानी यानी पानी में. फोर्थ था हाई स्पीड विंड अकॉम्पनीड बाय
रिड्यूस एयर प्रेशर। ये आपको सब हेडिंग वहाँ पे बताई जा चुकी थी, मतलब अब हमें आज इस पे सब पे डिस्कस करना है। लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट हेडिंग इज व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज विंड। पवन किसे कहते हैं या विंड किसे कहते हैं? चलिए, the moving of air is called wind. Moving of air is called wind. Moving air. The moving air is called wind. ये आपकी बुक में आई थिंक गिवन, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, बुक में आपके दिया गया है पेज नंबर 80 पे। फर्स्ट क्वेश्चन, पवन किसे कहते हैं? जो हवा के बहने को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं, या हवा की गति को पवन कहते हैं। ये पता चल गया आपको। हाउ टू मेजर इट? इसको मापेंगे कैसे? एनीमोमीटर। किससे मापेंगे? एनीमोमीटर। पवन वेग यंत्र, पवन वेग यंत्र, ये ऐसे कुछ बोलते हैं इसे, यंत्र ऐसे, पवन वेग यंत्र, एनीमोमीटर, जो कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे लिखा रहता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये आपकी बुक में डायग्राम भी बना है। अच्छा, फिरकी जानते हैं ना, जो बच्चे छोटे बच्चे मेले में लेके घूमते हैं फिरकी, ये ठीक वैसे ही रहता है। एक डंडा लगा होता है और उसमें डायरेक्शन डिनोटेड होती है। और बहुत सी जगह ना, यहाँ पे आपको बहुत से फिल्म में भी यहाँ पे बर्ड दिख जाएगी बनी हुई छोटी सी, यहाँ सेंटर पे। तो वो जब हवा के साथ चलता है, हवा के हिसाब से घूमते, जिस डायरेक्शन में हवा ज़्यादा रहती है ना, उसी साइड का ये ऐसे फ्लिप कर जाता है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो विंड को किससे मेजर करेंगे? एनीमोमीटर से। क्लियर दैट? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर? इसको बना लीजिए। ये आपको पेज नंबर 19 में दिया गया है, पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 90, पेज नंबर 90 में दिया, गिवन दैट ऑन योर बुक एनसीईआरटी पेज नंबर 19। क्लियर? एटलीस्ट आप वहाँ देख लोगे ना तो डायरेक्टली मतलब क्लियर हो जाएगा हाउ टू वर्क एनीमोमीटर। क्लियर? जस्ट क्लियर? Any doubt, beta? Air. What you read? First heading is air. Within sub heading, इसमें सब heading क्या थी? There are two types. First one is air exhaust pressure. Second one is air expand on heating. जब गर्म करते हैं तो वायु का प्रसारण या प्रसार होता है। और पहला था वायु दाब डालती। हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी कर लिया और उसको क्लियरली समझ भी लिया है। सेकेंड हेडिंग आई, मेन हेडिंग, बी इज द विंड। वी रीड अबाउट व्हाट इज द विंड। आपकी बुक में भी ऑलरेडी गिवन दैट। एक बार जब ये पढ़ाया जाता है ना, कोई भी चीज़ पढ़ लेने के बाद ना एक बार एटलीस्ट आप एनसीईआरटी खोलो, क्योंकि बहुत से छोटे वर्ड होते हैं जो आई थिंक आपको नहीं समझ में आते हैं।
और बच्चे इसको क्लास में पूछते भी नहीं है। कमेंट सेक्शन में इसको पूछिए जो चीज़ें आपको बुक रीड करने के बाद भी नहीं आती। अच्छा, ये बहुत सा स्कूल में हमको देखने को मिलता है, मतलब 7-8 क्लास में बच्चों को प्रॉपरली रीडिंग नहीं आता है। इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो लोग पढ़ते ही नहीं घर जाके। एटलीस्ट आपको पढ़ो, उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा, आपको चीज़ें पढ़नी आ जाएगी। और जो चीज़ नहीं आती है अपने टीचर से पूछो। नहीं पूछते हो तो टीचर को यही लगेगा आपको सब कुछ आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है विंड, हाउ टू मेजर इट विद द एनेमोमीटर। थर्ड वन इज, इसमें थर्ड सब हेडिंग बनाई गई है, विंड करंट are generated due to uneven heating on earth। आपको साइंस में आई थिंक कुछ याद करना पड़ेगा। एक बार समझ लो, कॉन्सेप्ट बना लो, किसी भी सब्जेक्ट में याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला इसका हम लोग समझेंगे, मतलब थर्ड का ए सेक्शन समझेंगे। क्या है थर्ड का ए? क्या है? अनइवन हीटिंग ऑन, अनइवन हीटिंग ऑन इक्वेटर एंड पोल, इक्वेटर एंड पोल। अच्छा, ये आप जियोग्राफी में भी पढ़ते हो, इक्वेटर एंड पोल। अनइवन हीटिंग ऑन इक्वेटर एंड पोल, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं और उसको ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव पे। सपोज ये क्या है, हमारा अर्थ है, इमेजिन करना है केवल बेटा। यहाँ पे ये हमारी टॉर्च है, ये हमारी टॉर्च है। क्लियर? टॉर्च दैट्स मीन यहाँ पे ये सन का रोल प्ले कर रही है। किसका प्ले कर रही है? ये क्या है? सन है। ये क्या है? सन है और ये हमारी अर्थ है। अच्छा, हमारा अर्थ रोटेट करते रहता वाला टाइम ना, जो इसकी रोशनी होगी वो केवल कुछ ही सेक्शन तक तो पड़ती है ना हमारे अर्थ के। जिस साइड नहीं पड़ती है वो क्या होता है? वो वहां पे रोशनी नहीं रहती है। और जिस साइड हमारा डायरेक्ट पड़ता है वो इसके कांटेक्ट में पड़ता है तो ये इसमें रोशनी रहती है। आपको ये पता है ना, इसे बोलते हैं पोल। ये क्या है? नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अभी ऐसे अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। साउथ पोल, ये किसका डायग्राम है? अर्थ का है। अर्थ का है। तो आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही होंगे कि धूप के सूर्य की रोशनी जो जहाँ पे सीधे पड़ती है वो एरिया में से क्या रहता है? गर्म रहता है। गर्म रहता है, भाई रोशनी डाल रहा है तो ये गर्म होगा, तो मतलब इतने एरिया में क्या होगा? इसके पूरे सेक्शन में कुछ ऐसे ही होगा। तो इसके इस सेक्शन में धूप होगी, यहां से जाएगा तो यहाँ पे धूप होगी ना, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा? धूप नहीं रहेगी। जब धूप नहीं रहेगी तो ये कैसा होगा? कोल्ड एरिया होगा। और ये कैसा होगा?
वार्म एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे धूप की रोशनी पड़ रही है। ठीक है, इसको इमेजिन करना है तो आप एक कोई भी फ्रूट ले लीजिए जो राउंड शेप का हो वहां पे, और उसके आगे टॉर्च जला दीजिए, और दूसरी साइड भी सेम फ्रूट ले लीजिए और उस पर टॉर्च ऑन करिए। टॉर्च से जब आप जलाएंगे ना, आप देखेंगे फ्रूट की केवल कुछ ही सेक्शन तक ही वो रोशनी जा रही है। जो रोशनी जहाँ पे आप डायरेक्टली रोशनी करते रहोगे तो वो गर्म हो जाएगा। हमारी अर्थ क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। ऐसा अगर ऐसा ना होता कि रोटेट ना करती है हमारी अर्थ, तो केवल एक ही एरिया गर्म होता, दूसरा एरिया कभी गर्म होता ही नहीं ना। लेकिन ऐसा होता है कि हमारी अर्थ जो क्या करती रहती है, घूमती रहती है ना, रोटेट करती रहती है। तो ये एरिया गर्म हो गया। गर्म हो गया तो क्या होगा बेटा, समझ लीजिए 30 डिग्री है नॉर्थ। आप ये ज्योग्राफी में पढ़े भी होंगे, 60 डिग्री क्लियर। तो ये सपोज ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा धूप होगी, तो ये एरिया सबसे ज्यादा गर्म होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बेटा यही समझ लो ताकि ज्योग्राफी और साइंस दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये एरिया गर्म है हमारा, यहाँ पे डायरेक्टली रोशनी पड़ रही है, ये गर्म हो जाएगा तो गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है या भारी होती है? गर्म हवा हल्की होती है या भारी होती है? गर्म हवा हल्की होती है। हल्की होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, हल्की होने में जो चीज हल्का होता है वो ऊपर जाता है, और उसकी जगह कौन लेगा, भारी हवा लेगी। भारी कौन सी हवा है, कोल्ड है, समझ में आ गया। तो इससे भाई गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा गर्म हवा ऊपर जाएगी, और गर्म हवा जब वहां ऊपर जा चुकी है तो वहां पे जगह खाली हो गई है। जगह खाली हो जाएगी तो उसकी जगह कौन ले लेगा, कोल्ड ले लेगा। कोल्ड ठंडी हवाएं ले लेंगी। ठंडी हवा जब ये ले लेगी तो यहाँ पे एक करंट मिलेगा, बिकॉज ऐसे हो रहा होगा ना, वन की जगह कोल्ड की जगह वन, तो वो ऊपर से गई हल्की होने की वजह से, और उसकी जगह कोल्ड ठंडी हवा ले लेगी। ठंडी हवा ले लेगी तो इससे करंट जनरेट हो जाएगा, धाराएं। इससे क्या होगी, इससे क्या होगा, एक करंट जनरेट होगी। भाई गर्म हवा हल्की है, ऊपर जाएगी, उसकी जगह ठंडी लेगी। गर्म ऊपर है, हल्की होने की वजह से तो ऊपर जाएगी और ठंडी जगह, तो इसे होते होते क्या हो जाएगा, एक करंट जनरेट हो जाएगी, जिसे कहते हैं पवन धाराएं। इसी तरह से आपके अर्थ में ना पवन धाराएं यहाँ से कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा मौसम चला है अभी केरला पे है, जून तक यूपी में आ जाएगा, ऐसा कुछ सुनते हैं ना। ये इसीलिए भाई धाराएं चल रही, वहां से चलेंगी तो यहाँ आएंगी, उसी के हिसाब से मौसम भी चलेगा। ठीक है, तो वहां पे बारिश होती रहती है। अब हर जगह तो उस समय सेम टाइम पे बारिश नहीं होती, यही रीजन है। एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, विंड करंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ भी और जियोग्राफी में। मतलब एक कॉन्सेप्ट समझने से आपको दो बेनिफिशियल है, समझ गए। इसका एक छोटा सा है कॉन्सेप्ट, क्लियर कर लीजिए। आप अपने घर पे एसी लगाते हो,
एसी लगी है। एसी क्या करते हो, ऊपर लगाते हो ना, किसी घर में एसी नीचे देखिए, ऐसा नहीं कि कमरे के सबसे नीचे वाले सेक्शन में एसी लगी। भाई किसी के घर पे लगी हो तो बताओ, कहीं देखी हो तो बता देना, नहीं देखी होगी शायद मिल जाएगी तो बताइएगा। कहीं नहीं मिलेगी आपको, हर जगह एसी हमेशा ऊपर लगाई जाती है। क्यों, वो गर्म हवा क्या करती है, गर्म हवा हल्की है तो मतलब गर्म हवा क्या होगी, ऊपर होगी, ठंडी हवा नीचे है। एसी लगे होने से वो एसी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके साथ क्या जाती है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी जाती है, आर्द्रता जाती है, तो वो उस चीज को आप बादल बनाने की प्रोसेस भी सीख सकते हो। तो पूरा वो गर्म हवा लेता है और आपके एटलीस्ट जहाँ भी देखिए एसी लगी है, पाइप भी रहती है, उससे पानी निकलता है। वो पानी कहीं क्या कहीं और से आता है, नहीं, कहीं बारिश हो रही नहीं, वो इस कमरे की जो गर्म एयर है या वार्म एयर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको क्या करता है, उसके साथ कुछ भी ह्यूमिडिटी चली जाती है जो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, जो आपको पाइप से कहीं भी लीक होते हुए निकलते हुए दिखेगी। तो आप कहीं भी कवर्ट लगा देते होगे तो उसमें मिलती होगी। इसीलिए ऑलवेज आपको, आप लोग हमेशा एसी ऊपर लगाते हैं, एसी नीचे नहीं लगती है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर है, गर्म निकल जाएगी तो उसकी जगह कौन ले लेगी, ठंडी हवा ले लेगी, और ठंडी हवा ले लेगी तो कमरा पूरा कूल हो जाएगा, गर्म हवाएं चली जाएंगी और वो कहाँ जाएंगी, इकट्ठा होके एक पाइप के थ्रू पानी वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगे। क्लियर, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। इसके लिए सबसे बेटर एग्जाम्पल है समझना एसी। एसी एक बार माइंड में बैठा लिया ना तो ये पूरा याद हो जाएगा, कभी मतलब याद नहीं करना, ये आपके डायरेक्टली आपको दिख ही रहा है, एसी इसी फॉर्म में काम कर रही है। देखिए एक ऐसा समझ लीजिए, ये क्या है, वाटर, वाटर भाई गर्म वाटर, यहां से सन है, ये सन है, ये सन है, इसकी रेज जा रही है वाटर में, यहाँ पे लीवर लिख लूं, भाई पानी में गई या लीवर में गई, यहां से गर्म हवा, अभी भाई गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो जाएगा तो वो हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठा और ये कहाँ जाता है, ऊपर क्या बना लेता है, क्लाउड बना लेता है, बादल बना लेता है, बादल बना लेता है तो इसके साथ कैसे भाई कैसे बन जाता है, ये जाता है इसके साथ थोड़ा सा वाटर भी तो एब्जॉर्ब होता है ना, इसी को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जम गया, कंडेंस हो गया, इसीलिए यहाँ पे बादल बन जाता है। बादल बनने की प्रोसेस समझ गए, ऐसे ही है, और ये रेसिप्रेट, ये रेन है, बारिश करता है। सेम देखिए एसी का भी प्रोसेस है, गर्म हवा रहती है, उठाती है, थोड़ा सा पाइप में जाती है ना, फिर पानी ऐसे ऐसे एक पाइप के थ्रू निकल जाता है, समझ गए। तो आपको इसमें एक चीज याद रखना है, फर्स्ट इज एसी, दिस इज द ट्रिक, आप एक बार ये माइंड में बैठा लोगे कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सेकेंड, आप ये वाला डायग्राम देख लो, ये डायग्राम शॉर्ट ट्रिक्स में बना लो तो भी याद रहेगा। ये एसी शॉर्ट ट्रिक्स, अनइवन हीटिंग ऑन इक्वेटर एंड पोल, अब कैसे करंट जनरेट होता है समझ में आ गया होगा, और ये वाला प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा। एसी याद करने की इसको जरूरत नहीं है, और ये भी याद हो गया होगा किस साइड भाई सबसे पूरे अर्थ का सबसे गर्म वाला एरिया वही होगा जहाँ पे डायरेक्टली धूप पड़ रही होगी, डायरेक्टली यही पड़ती है, तो इक्वेटर का सेक्शन जो होता है हमारा सबसे ज्यादा गर्म होता है। बेटा इसको नोट कर लो। तो हम लोग इसके बी सेक्शन पे जाएंगे जो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, इसको बना लो पहले। विंड हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, विंड, मेजरमेंट, हाउ टू मेजर इट। थर्ड वन इज विंड करंट, हाउ टू जनरेट विंड करंट, हाउ टू जनरेट विंड करंट। वार्म एयर जो होती है, गर्म एयर जो होती है, उसकी जगह कौन सी ले लेती है, कोल्ड, कोल्ड की जगह वो, तो मतलब एक सर्कल बन जाता है, तो एक
सर्किल बनने से करंट क्या हो जाती है, जनरेटेड करंट, वो क्या होता है, करंट जनरेट हो जाती है, इससे गर्म धाराएं बनती हैं और इसी से हमारे अर्थ में मौसम भी आता है एक तरीके से। आप समझने के लिए देख लो, जैसे एसी याद करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना। एसी ऊपर क्यों लगाते हैं भाई, एसी ऊपर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि गर्म हवा ऊपर रहती है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी लिख लो, पहले इसको नोट कर लो फिर कॉन्सेप्ट लिखवा देते हैं। क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। कुछ नहीं याद करना, बस एसी अपने घर की देखो और उसको ध्यान से समझो कि किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। सेम हमारी अर्थ भी ऐसे ही काम कर रही है, ठीक है। चलो आई थिंक हो गया होगा। आप जब एयर वाला प्रैक्टिकल कर रहे थे, आप लोग क्या करें, सबसे पहले एयर में पढ़े, एयर एक्सेप्ट प्रेशर, वायु दाब डालती है। सेकेंड, वायु का प्रसार कैसे होता है, बताया ना वो। तो उसमें आपने क्या सीखा कि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, और गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है। विंड का जब आप सेक्शन थर्ड आए, विंड क्या है पढ़ लिया। विंड हाउ टू मेजर इट, इसको मापेंगे कैसे, आपको पता चल गया। थर्ड का फर्स्ट जब हाउ टू करेंट, हाउ टू विंड करंट जनरेटेड, कैसे पवन धाराएं बनती हैं, आपने ये देख लिया। अर्थ की पोजीशन और सन की पोजीशन से इक्वेटर में देख लिया, क्यों भाई इक्वेटर पोर्शन सबसे गर्म होता है। क्वेश्चन का आंसर आपको और मिल गया, क्योंकि इक्वेटर सेक्शन गर्म क्यों होता है। तो इक्वेटर में गर्म हवाएं हैं वो ऊपर जाएंगी, जो एसी का प्रोसेस है सेम वैसे ही कर रहा है कि गर्म हवाएं ऊपर जाएंगी और उसकी जगह ठंडी हवा ले लेगी, ठीक है। उसी से एक करंट का जनरेशन होगा, जनरेट होगी और एक करंट फॉर्म बनेगा। यहाँ तक आप पढ़ लिए हो। आगे आप लोग पढ़ोगे, आप लोग इसके थर्ड का ए पढ़ चुके हैं, अब आप लोग बी पढ़ेंगे। अनइवन हीटिंग ऑन लैंड, हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर। अनइवन हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर, इसमें पहला बताया क्या है, इसको नोट करिए। इसमें एक कॉलम बनाइए, मानसून वर्ड कैसा है, ज्यादातर साइंस में लैटिन वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ये मानसून अरबिक वर्ड है, यानी अरबी का है, अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है मौसम। वन सेकेंड, monsoon is derived from
is derived from Arabic word मौसम। मानसून अरेबिक वर्ड है, यानी अरबी वर्ड है जो मौसम। मौसम इसका मतलब क्या होता है? मीन इज सीजन। ठीक है, ये एक नोट है, आपकी बुक में भी ब्लूप्रिंट में दिया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अभी आई थिंक किसी सीटेट या किसी पेपर में वर्ड भी आई थिंक पूछा गया है कि मानसून अरेबिक कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ऐसा क्वेश्चन आया था। अब याद नहीं आ रहा आई थिंक कहाँ आया था, कल आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट लिखवा दिया जा रहा है, बता दिया जा रहा है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है 10 मिनट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अनइवन हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर। अभी तक हम लोग पोल एंड इक्वेटर पे पढ़ लिए, इसको नोट कर लिया, नोट। बस ये याद रखना है कि मतलब अरेबिक वर्ड है, लैटिन वर्ड नहीं, क्योंकि बिकॉज ज्यादातर बच्चे लैटिन वर्ड डाल देते हैं। आप लोग ने वायु समीर पवन समीर क्लास 7th में 4th चैप्टर में पढ़ा भी होगा। थोड़ा सा सी ब्रिज लैंड ब्रिज वर्ड दिया गया था, ये वाला कॉन्सेप्ट वहीं से रिलेट करता है, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। तो ये आपका वाटर है ना, सी। ये क्या है? सी है और ये लैंड है। ठीक है, देखिएगा वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। लैंड जब धूप की रोशनी पड़ती है तो सबसे पहले जमीन गर्म होती है कि पानी गर्म होता है? जमीन गर्म होती है, स्थल गर्म होता है। नहीं विश्वास है, छत पे चले जाओ, अच्छा खासा मौसम है, खड़े हो जाओ, पता चल जाएगा गर्मी है या नहीं है। तो ठीक है, वहाँ खड़े हो जाओगे तो क्या होगा? गर्मी लगेगी, गर्म हो जाएगा तो ये एरिया भी तो गर्म हो जाएगा। हो जाता है, नहीं हो जाता है? हो जाएगा। तो गर्म हवाएं क्या होगी? ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी, क्यों उठ रही है भाई? हल्की है, हल्की है तो क्या होगा? ऊपर उठेंगी। ऊपर उठ जाएंगी तो उसकी जगह कौन ले लेगा? ठंडी हवा ले लेगा। जो हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं वही है। ये आप 7th चैप्टर 4th में क्लास 7th की बुक में भी रीड कर चुके हो, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। वो इसी एरिया में, इसी पे कॉन्सेप्ट बेस पे ही है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है भाई, गर्म हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा और यहाँ पे ठंडी। तो मतलब दिन में सबसे ज्यादा गर्मी क्या होगा? लैंड होगा, स्थल एरिया हो जाएगा। और रात में सबसे ज्यादा गर्म ये देर से, मतलब समुद्र देर से होगा ना, यहाँ पे पानी देर से होगा। लैंड है, गर्म हो जाएगा पहले, गर्म होने की वजह से इसकी हवाएं ऊपर जाएंगी और उसकी जगह ठंडी हवा ले लेंगी। तो ये मतलब रात में ठंडा हो जाएगा और ये रात में हल्का सा गर्म। इसीलिए जो गंगा नदी नहाने जाते हैं, देखिए भोर में उठ के नहा लेते हैं, सुबह के टाइम उठते हैं नहा लेते हैं, क्योंकि जितना देर करते जाएंगे ठंडी के दिनों में उतना प्रॉब्लम होता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक में भी ड्रॉ किया गया है, उसको भी एक बार आप डायग्राम में देखिए। और चैप्टर 4 में इसका कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। ठीक है, सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसे एसी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। नोट करिए इसको। बस आपकी बुक में से ज़्यादा इसमें नहीं बताए गए हैं। आप एक बार ये चैप्टर 4 यहाँ नोट कर लेना, चैप्टर 4 एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 4 सी ब्रिज और लैंड ब्रिज ऐसे करके चैप्टर में दिया है, वो हेडिंग पढ़िएगा तो वो कॉन्सेप्ट, वो बच्चे ये वाला चैप्टर हमसे पढ़ भी चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा। ठीक है, हो गया। आज की लास्ट हेडिंग हम लोग पढ़ ले रहे हैं, इसके बाद विंड टॉपिक खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक में जितना भी दिया है वो खत्म हो जाएगा।
मतलब उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपकी क्लास के अकॉर्डिंग में नहीं पढ़ना है। चलिए, आई थिंक ये 4 हेडिंग है। हाई स्पीड विंड are accompanied by reduced air pressure. ये पढ़ेंगे हम लोग। 4th हेडिंग है हाई स्पीड विंड आर accompanied by reduced एयर प्रेशर। आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि कांच की एक ग्लास में आप पेपर रैप करेंगे और यहाँ पे थोड़ी दूर पे रख देंगे और फूंक मारेंगे, तो क्या वो कितनी देर में अंदर जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना प्रेशर लगेगा, कितनी मेहनत करके मतलब उसको आप डालोगे। एक पेपर को रैप करके ऐसे ऐसे आपको बुक में ड्रॉ किया गया है। कांच की बॉटल है, यहाँ पेपर रैप रखा हुआ है, फूंक मारना है और उसको उस एक गेम खेलेंगे ना, उसमें यही करेंगे। आज का गेम यही है कि कांच की बॉटल लेनी है, पेपर रैप करके लेना है और उसमें फूंक मार के अंदर डालना है। देखते हैं सबसे ज्यादा पहले कौन कर लेगा। जो पहले कर लेगा 10 मिनट, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा लगा है, उसमें प्रेशर लगा है, तभी चीजें चली गई हैं। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा मैम? आपने कभी अपने घर में झंडा लगा हुआ देखा ना? इस समय चला है अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव। आपने कुछ दिन पहले 15 अगस्त मनाया है। हर किसी के घर पे झंडा लगा है, लेकिन हर किसी के घर का जो झंडा है वो एक ही डायरेक्शन में क्या मतलब लहरा रहा है? नहीं भाई, जिसके घर में एयर ऐसे आ रही है, हवा ऐसे आ रही है, वो प्रेशर डाल रही है तो उस डायरेक्शन में उसके घर का झंडा लहरा रहा है। तो मतलब एयर प्रेशर डालिए, जो कि आप पहले एयर वाले कॉन्सेप्ट में समझ चुके हैं। नहीं समझ में आ रहा? एक गाना था बहुत पुराना, आई थिंक है, हवा के साथ चल तू, घटा के साथ चल तू, ये वाला एक गाना नहीं? उसमें क्या जो कंपोजर है सॉन्ग का जो गा रहा है, सोचिए उस गाने में कितना दिमाग लगाया गया है। हवा के साथ चल तू, अगर हवा के साथ नहीं चलेंगे तो साइकिल चलाओ, और हवा के साथ चल रहे तो मजा आएगा ना, अच्छा लगेगा। लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसी दिन साइकिल चला के देखिएगा। अब हवा चलेगी इस डायरेक्शन में और आप साइकिल इस डायरेक्शन में चलाओ, चला लोगे? चला तो लोगे, लेकिन उसमें कितना एफर्ट डालना पड़ेगा। और जिस डायरेक्शन में एयर मूव करेगी उस डायरेक्शन में आप इजीली मूव कर जाओगे। दैट्स मीन यही प्रोसेस है यहाँ पे। इसका रिजल्ट क्या आता है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वो गाना अगेन आप लोग सुन लो। रिजल्ट क्या निकलेगा? हाई स्पीड विंड, हाई से किस साइड जाती है? लो साइड, ठीक है। ऐसे समझ लो, रिजल्ट ये है। हाई स्पीड विंड आर accompanied by low air pressure। तो आज ये आपका लास्ट हेडिंग थी विंड की। हाई स्पीड विंड आर accompanied by reduced एयर प्रेशर। तो इसके लिए गाना आपको आज जाके सुनना है, हवा के साथ चल घटा के संग चल, ये वाला गाना सुन लीजिएगा तो पता चल जाएगा म्यूजिक कंपोजर ने कितना साइंस लगाया और कितना दिमाग लगा के इस गाने को लिखा गया है। और आज हम लोग ठीक है कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं। फर्स्ट एयर पे पढ़े, एयर एक्सेप्ट प्रेशर, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। सेकेंड व्हाट इज विंड, हाउ टू मेजर विंड।
Third one is the how to wind current generate. One under third two headings. One is the uneven heating on equator and poles. Eighth heading is the B section of third, uneven heating on land and water. 9.1 is the what is the high speed are accompanied by the reduced air pressure. I think we are study about approximate the 9 and 10 headings. Clear that. आज घर पे जाइए, साइंस की बुक का ये हेडिंग रिवाइज करिए. कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में डिनोट कर दीजिए, लिख दीजिए, और ये वाला गाना गाते रहिए, हवा के साथ चल तू.